जब दिल मिले 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 दिल मिले तब गुल खिले 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 गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब दिल खिले तब दिल मिले। मिले 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 दिल मिले। खिले 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 गुल खिले। जब से तू है मेरी जान है, महफिल में है तन्हाई है, ये दुनिया अपनी प्रेम गली या गली में लग जा यार गले, हो जाए सारे दूर गिले हो। जब दिल मिले 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 दिल मिले, जब दिल मिले 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 दिल मिले।
करे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और फिर से वापस आ गया हूँ ठीक 10 बजे आपके पास हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे को। और रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी लिसनर्स को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन आप उसी तरह से सेलिब्रेट करें, उसी तरह से खुशियाँ मनाएं, उसी तरह से आप इसको भी एंजॉय करें जैसे बाकी के दिन आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं। और किसी तरह का रिग्रेट नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं, फुल मूड पार्टी और एंजॉय में रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह से रेडियो उड़ान सुनते रहें। बहरहाल हम फिर से आज आपके साथ हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, और जिसमें आपको फुल फ्लेज्ड शो मिलने वाला है। आज हमको जिस तरह से हमने लास्ट वीक आपके साथ कुछ स्पेशल शो किया, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 शो हुए थे, तो अब रूटीन शो पर आ गए हम, जहाँ पे आपको मिलने वाला है यादों का सफ़रनामा, हमारा पहला सेगमेंट, और उसके बाद तेरी मेरी बात, दूसरा सेगमेंट शो का लव टिप ऑफ द वीक बाय मिस लवी, वो भी आपको मिलने वाला है। यानी कि फुल टू फन और फुल टू एंजॉयमेंट, या फिर यूँ कहें फुल फ्लेस्ड कंप्लीट शो आपको इस शो में अगले 1 घंटे में मिलने वाला है, जैसा कि आपको रूटीन हमेशा इस सीजन में मिलता आया है। बाकी और क्या होगा, और होगा बहुत कुछ, क्योंकि शो लाइव है 10 से 11 के बीच में, इसलिए आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप भी हमारे टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उन लिसनर्स ने जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़े होंगे तो उनको मालूम चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता चला है अभी तक तो उनको भी कुछ लम्हों में पता चल जाएगा कि आज का मौजू क्या है, आज हम किस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं या बात करने वाले हैं। बहरहाल हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN बिल्कुल एक्टिव है। आप इस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं सीधा लाइव शो में जुड़ने के लिए। इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमसे जुड़ने के लिए हमें सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9015173846। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल कॉल या व्हाट्सअप कॉल भी आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी ले जाएंगे अगर आप व्हाट्सअप के थ्रू भेजते हैं। तो ये तो मीडियम 2 जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधा लाइव शो में। इसके अलावा अगर आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिल से दिल तक का पेज है फेसबुक पे, जिस पे आप हमें लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं शो से पहले, तो आपकी जो बात है वो शो में शामिल की जाएगी। अगर आपने अपना सजेशन, अपनी बात, अपना ओपिनियन 11 बजे से पहले पोस्ट कर दिया वेबसाइट पे जाके, अगर उसके बाद आपने किया तो ऑब्वियसली हम उसे पढ़ेंगे ज़रूर, रिप्लाई ज़रूर करेंगे, लेकिन शो में शामिल हो पाना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात जो हमारे शो के लिए है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको फुल फ्लैश शो होने वाला है। और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में। बहुत से लोग इससे सफ़र भी करते हैं अपनी लाइफ में, और चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जब इस तरह की समस्याएं आती हैं। और जो टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप उन रीजंस को समझ सकते हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको समझ सकते हैं कि वो रीजंस कितने वैलिड हैं। साथ में अगर आप चाहें और आपके पास उनमें से कुछ भी हो तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। तो हमारी जो टॉपिक है वो आपके लिए एक सजेशन बन सकता है, एक एडवाइजरी बन सकती है, छोटी सी बात हो सकती है जिसे शायद अगर आप मान जाएं तो कुछ बेहतर हो। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी हो तो शायद इन जो टिप्स है हमारी छोटी छोटी, उनसे आपको कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। इसलिए हमने आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है रीजंस फॉर डिस्टर्बिंग मैरिड लाइफ। शादीशुदा ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किन रीजन से आती हैं, उस पर कुछ बातचीत होगी। जो कौन से वो रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ हैप्पी या हैप्पीली जो मैरिड लाइफ होनी चाहिए उसमें किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है,
वो कैसे होता है, कौन सी बातें हो सकती हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हों, कौन सी बातें हैं जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्बिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको पता है ब्रेकअप्स होते हैं या फिर डिवोर्स जैसी कंडीशंस भी आती हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो आप इस बात को, जो हमारी टिप्स हैं, शायद आप उनको टिप्स की तरह समझें तो चीज़ें और ठीक हो सकती हैं। और अगर आप में कोई भी ऐसी हैबिट हो या कोई भी ऐसी बात हो जो शायद हम आपके साथ शेयर करें, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से कुछ कोशिशें करते हैं तो वो सफल ज़रूर होती हैं। तो रीजंस फॉर डिस्टर्बिंग मैरिड लाइफ, उसके रीजंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मीडियम्स हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन अब बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, यानी कि यादों का सफ़रनामा। और कौन है आज यादों के सफ़रनामा में हमारे साथ, कौन अपनी बात हमारे साथ शेयर करने वाला है, ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा सिर्फ एक प्यारे से गाने की। तो इस गाने को सुने, एंजॉय करें। मैं आऊँगा इस गाने के बाद वापस अपने पहले सेगमेंट के साथ, और देखते हैं आज कौन है जो अपने दिल की बात हम सब के साथ शेयर करने वाला है। से खान मजबूर दिल में रुखसात म्यान बार जानो, बच्चा से खान मजबूर दिल में रुखसात म्यान बार जानो, बच्चा से खान उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सॉरी। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो,
वेलकम बैक। आप सुन रहे रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6 और मैं हूँ आरजे नरेश और वापस आ गया हूँ इस प्यारे से गाने के बाद और बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, यादों का सफरनामा। एक हमारा ऐसा सेगमेंट जिसमें हम लोगों से उनके गुजरे हुए वक्त की बातें करते हैं और ऐसी बातें जिनमें उनकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं, खट्टी मीठी हर तरह की यादें होती हैं, अच्छा बुरा वक्त हर तरह से उनको फेस करना पड़ता है और ये सारा वक्त उनके इतिहास का उनकी यादों का एक हिस्सा बन जाता है क्योंकि वो वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम यादों का सफरनामा, हर वीक हमारे साथ एक नया पार्टिसिपेंट होता है और हमारे साथ हर बार एक नया साथी होता है इस सफर का। और आज हमारे साथ एक और हमारे इस सफर में एक साथी और हैं और हम उनसे भी आज बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और उनकी लाइफ में यादों का सफर कैसा रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ आज। और आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे सुनने वालों को। सबसे पहले माय नेम रूपम वर्मा फ्रॉम राजस्थान। आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग एट लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम जयपुर और मैंने ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट जयपुर से कंप्लीट किया है और अभी इस टाइम मैं आईटी एडवांस कर रही हूँ दिल्ली से, एआईसीबी से। ओके, ये है रूपम वर्मा जो एआईसीबी दिल्ली में अपना एडवांस कोर्स कर रही हैं और आज हमारे साथ यादों के सफरनामा सेगमेंट में हमारे साथ हैं। रूपम, कौन सी यादें हैं या कौन सी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के साथ कि यादों के सफरनामा में क्या याद आता है? सबसे जो हमारा एक सवाल होता है सबसे पहला कि कौन सा ऐसा वक्त है जब आपको लगा कि लाइफ में शायद कुछ नहीं बचा या फिर यूं कहें कि कब आपको ऐसा लगा कि यू फेल्ट ब्रोकन? मुझे लगा था जब मेरी कॉलेज में जब फाइनल बीकॉम फाइनल में थी तो उस टाइम जब मेरी तबीयत एकदम अचानक बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी और मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मेरे हेडेक इतना तेज हो रहा था कि मुझे अपने एग्जाम भी शायद स्किप करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने एग्जाम तो बट दे लिए बट उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और कुछ ऐसी सिचुएशन है, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था तो उसकी वजह से मेरा विजन लॉस हो गया था। तो उस टाइम मुझे सब कुछ ब्रोकन लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और फिर उसके बाद मेरे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल में घर पर ही रही थी। ये जो एक वक्त जब विजन गया और उसके बाद जब ये ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे कैसा था? क्योंकि पिछले 15 सालों से अगर एजुकेशन की बात करें उससे पहले की जो लाइफ थी उसमें सब कुछ ठीक था। उससे पहले मैं साइटेड थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ नहीं था। उससे पहले यही दिक्कत आई थी कि अब विजन लॉस हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती, लाइफ में कुछ नहीं है। ना एजुकेशन का पता था कि वीआई के लिए एजुकेशन भी होती है या कुछ और फैसिलिटी होती है, तो इसलिए सब कुछ खत्म लगा कि अब लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। बट जब मैंने 4 महीने की ट्रेनिंग नेव या दिल्ली से ही की थी तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तब यहाँ आके मैं इंस्पायर हुई, फिर चला कि हाँ विजुअली इम्पेयर्ड कुछ कर सकते हैं। 3 साल का जो टाइम था वो मतलब उसमें कैसा रहा? मतलब किस तरह का घर वालों का सपोर्ट था, किस तरह से घर लोगों ने सपोर्ट किया? घर वालों को तो पूरा सपोर्ट था और बस यही विश थी कि शायद विजन वापस आ जाए। ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा था और जहाँ वो चेन्नई में सब मतलब जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ चेकअप भी कराया बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 महीने की ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद इस टाइम मैं एआईसीबी से आईटी कोर्स कर रही हूँ और यहाँ आके काफी कुछ चेंजिंग भी आया उसमें। सुनने वालों को ये भी बताएं कि कैसे पता चला कि जो ब्लाइंड पीपल हैं या जो ब्लाइंड लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होती थी, एक जानकारी कहाँ से मिली सबसे पहले? ये मैंने जब एक हॉस्पिटल स्टॉप चैरिटी यहाँ दिल्ली में है वहाँ से मुझे पता चला था ये नेट के बारे में कि वहाँ वीआई को एजुकेशन दी जाती है। फिर वहाँ से जब नेब में गए थे विजिट करने, बट फैमिली को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ वीआई गर्ल्स भी थी बॉयज भी थे, तो फैमिली को इसलिए ठीक नहीं लगा कि कैसे रहूंगी और कैसे छोड़े। बट जब मैंने जिद की उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए परमिशन दी, तो मैं 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसके बाद एआईसीबी में ट्रेनिंग कर रही हूँ और मोबिलिटी भी सीख रही हूँ और यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग भी सीखती हूँ, मोबिलिटी भी
और अब पहले से बेटर हो गई हूँ। पहले से बेहतर हो गई ऐसा कह रही हैं। तो रूपम, जो 3 साल के बाद घर से बाहर निकलना और अब किस तरह के चेंजेस हैं जो लाइफ में हैं, पहले नहीं थे शायद? पहले मैं डिप्रेशन में चली गई थी जब विजुअल इम्पेयर मतलब विजन लॉस हुआ था, बट अभी काफी इम्प्रूव आया कि अभी मैं मतलब सबसे बात भी करती। पहले मुझे बात करना पसंद नहीं था, चुप रहना पसंद था, ना ही किसी से बोलती थी। अभी लाइफ मुझे हैप्पी लगती है और मैं बहुत खुश रहती हूँ अभी। सबसे पहला तो मोबिलिटी का ही था कि मुझे कहीं जाने में बहुत डर लगता था कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं या गिर ना जाऊं। बट अभी यहाँ आके मैंने मोबिलिटी सीखी, स्टिक यूज करना सीखी। मुझे स्टिक यूज करना नहीं आती थी। इसके अलावा और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट हैं जो अब यहाँ पे आके पता चल रहे हैं या हो रहे हैं? यहाँ आके यही पता चला कि हम मोबाइल टॉकबैक से मोबाइल को यूज कर सकते हैं और सिस्टम को जॉस एनवीडीए सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर के बारे में भी यहाँ के नॉलेज हुई कि ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड इजिली यूज कर सकते हैं और जो भी हमें काम है कर सकते हैं। कितना चेंज लगता है कि 2014 में और उसके बाद जो आप इतना टाइम हो गया और आप यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है? पहले मैं बहुत डिपेंडेंट थी कि फैमिली पर, कभी किसी को मतलब मुझे सबसे बोलना होता था कि मुझे वहां जाना है, तो मैं डिपेंड रहती थी। अब मतलब डिपेंड हूँ बट इतना नहीं हो, काफी कुछ इंडिपेंडेंटली भी कर लेती हूँ। किस किस तरह के काम है जो खुद कर पाती हैं अब? यहाँ हॉस्टल से मैं घर जाती हूँ तो अकेले चले जाते हैं। यहाँ से परचेजिंग करनी होती है चीजों को तो वो भी खुद कर लेती हूँ। घर वाले अब कैसा सपोर्ट कर रहे हैं? घर वाले अभी भी उसी तरह सपोर्ट करते हैं और वो तो अभी भी कहते हैं अगर प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती है। ओके, तो ये है रूपम वर्मा, राजस्थान से हैं, फिलहाल दिल्ली में अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर रही हैं और लाइफ में जब विजन लॉस हुआ तो डिप्रेशन में चली गई, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। उसके बाद अब लाइफ इनको आसान लगने लगी है, इन्होंने अपने काम अपने आप करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं उसको हटा दें, आप इंडिपेंडेंट हो जाए, शायद उससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो रूपम, और चलते चलते कुछ सुनने वालों को कहना चाहती हैं? अगर कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए और देखना चाहिए कि हम उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और हम उसे अपने लिए किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो ये है रूपम वर्मा जो साथ राजस्थान से थी और कह रही हैं कि अपनी मुश्किलें अगर आती हैं तो उनका सामना करें, डर के ना भागें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए रूपम, और अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। ये था आज का यादों का सफरनामा जो हम आपके साथ कर रहे थे और आपको हमने मिलवाया आज रूपम वर्मा से। जल्दी से आपको एक और प्यारा सा गाना सुनाते हैं और गाने के बाद वापस आऊंगा मैं अपने शो के दूसरे सेगमेंट के साथ। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए
सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। और काफ़ी मोटिवेशनल था ये। मुझे लगता है कि इस तरह की हिम्मत हम सब में होनी चाहिए, और मुश्किलों के बाद लाइफ को ट्रैक पे लाना हमारे हाथ में होता है, और जितनी अच्छी कोशिश हम कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, उसको सही करने के लिए। और मुश्किलों को आपको सोचना होता है कि आसान करना होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अक्सर सोल्यूशन साथ लेकर आती हैं, वो अकेली कभी नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा सोचें, विचारें, दिमाग लगाएं, दिल लगाएं, देखें कैसे हल अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रूपम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, और अपनी सारी बात जो है हमारे सभी लिस्टर्स के साथ दिल खोल के शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से उम्मीद है इसी तरह से आप रेडियो उड़ान सुनते रहें, साथ में हमारे साथ अपने व्यूज़ भी शेयर करते रहें। तो पहले सेगमेंट के बाद दूसरे सेगमेंट की बारी। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज बात होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग, रीजंस फॉर डिस्टर्बिंग मैरिड लाइफ। शादीशुदा ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, इस पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं। चाहे तो कॉल करें हमको, हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846। इस नंबर को नॉर्मल कॉलिंग या साथ में चाहें तो व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रीजंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये टिप्स भी हो सकती हैं, रीजंस भी हो सकती हैं। आप इन्हें जिस तरह से अडॉप्ट करना चाहें वैसे ले सकते हैं। अगर रीजन समझते हैं तो इन्हें दूर कर सकते हैं, अगर इन्हें टिप्स समझना चाहें तो इनको पॉजिटिव वे में लें, और इनका जो पॉजिटिव साइड है उनको अडॉप्ट करें, और उस चीज़ को समझ के जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। हमारे डिस्कशंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव खेलें या यूँ कहें कि मोटो होता है, वो यही होता है कि हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करें, अलग अलग मुद्दों पे आपके साथ बात करें, और उसके बाद कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर हो, इस तरह की एक कोशिश की जानी चाहिए। तो अक्सर लाइफ में आपको देखा है कि हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ स्टार्टिंग में बिफोर मैरिज सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद जब दो लोग अपनी चॉइस से शादी करते हैं, जब अपनी पसंद से मैरिज करते हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद एक डिस्टेंस आने लगता है, या फिर यूँ कह लें कि लाइफ में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती हैं। छोटे छोटे तूफान, छोटी छोटी समस्याएं या कुछ भी कह लें, उनको आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि लाइफ मुश्किल हो जाती है। और कई बार ये कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और सिचुएशन काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं, चाहे फिर वो ब्रेकअप की बात हो, डिवोर्स की बात हो या कुछ और। तो कई बार इसके परिणाम बहुत ऐसे होते हैं जो शायद हमें सोच नहीं पाते हम, या सोचें तो दिल कांप जाता है। इस तरह की सिचुएशन आने से पहले आप चाहें तो उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। और सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वो होता है हमारा जो बैड बिहेवियर होता है। जब हम यंग होते हैं या यूँ कहें कि अनमैरिड होते हैं, सिंगल होते हैं, तो हमारी बहुत से बिहेवियर्स होते हैं, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या आप कहें कि उस टाइम पे वो सब कूल होता है, चाहे वो आपका स्मोक करना हो, ड्रिंक करना हो,
टबैको यूज़ हो या फिर और भी कुछ ऐसी हैबिट्स जो एक टाइम पे आप अपने एज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ करते हैं, फन फैक्टर होता है। लेकिन जब आप मैरिड होते हैं, जब आपकी अपनी फैमिली है, एक पार्टनर है आपका जिसको आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया, जिसको इस जिम्मेदारी पे कि आप उसको खुश रख पाएंगे, उसके बाद आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उसके बाद अगर ये शायद हैबिट्स होती हैं तो अक्सर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए। और ये जब प्रॉब्लम्स सामने आती हैं तो अक्सर इनको दूर करना चाहिए ताकि रिश्ते लंबे वक्त तक चलते रहें। रिश्तों को चलाना नहीं, सींचना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो ये उन्हीं में से अगर ऐसा कोई बैड बिहेवियर आपके नेचर में है, आपके पास है, तो आप उसे बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसे रखने का कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं मिलता। इसके अलावा कई बार हम यंग एज में या यूँ कहें कि जब सिंगल होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिंगल होते हैं उस टाइम पे स्टार्ट होती हैं फन फैक्टर के थ्रू, और उसके बाद वो मैरिड लाइफ के बाद भी कंटिन्यूएशन में रहती हैं, जिससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स होना, बहुत सारे दोस्त होना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। ये सब सिंगल हैं तब तक ठीक होता है, लेकिन कई बार लोग कंटिन्यू करते हैं इसी को, और मैरिड के बाद भी शायद ये चीज़ें चलती रहती हैं। वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं या कुछ रिलेशन जो आपके आउटसाइड दी होम होते हैं, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से चीटिंग करते हैं। और वो चीटिंग करने वाला कोई भी हो सकता है, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझें कि जब आप एक अपने लाइफ पार्टनर जिसको आपने चूज़ किया उसके साथ आप जब चीटिंग करते हैं तो शायद सिचुएशन वर्स हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप चीट कर रहे हैं उसके बाद अगर वो पता चल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आप झूठ को कितने वक्त तक छिपा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। उसमें कुछ टाइम के बाद ऐसा होता ही है कि वो आपको पता ही चल जाता है कि क्या क्या किया आपने और क्या नहीं किया। तो उस वजह से उसको अगर आप छोड़ दें तो वो बेहतर आइडिया होता है कि आप उसको हैबिट को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कई बार कि आप अच्छी खासी प्रोफेशनल लाइफ में हैं और कई बार चीज़ें आपकी जो ऑफिस की चीज़ें हैं वो आपके घर में आ रही हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ जो आपकी लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ अलग है और जो पर्सनल लाइफ है, उसको मिक्सअप कर रहे हैं, और मिक्सअप में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका मिस डायरेक्टेड एंगर जो होता है, गुस्सा होता है कि आपके ऑफिस में कुछ हुआ, आप वहाँ से नाराज़ हुए, गुस्से में हैं, वही चीज़ आप घर लेकर आते हैं, और वही सब जो भी एंगर है आपका आपके ऑफिस में ना निकल के आपके घर पे निकलता है, चाहे वो आपके पार्टनर पे हो, फिर आपके बच्चों पे हो, आपके पेरेंट्स पे हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये चीज़ होती है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। रिश्ते में खटास आने से ही उसकी जो बिखराव की शुरुआत है वो हो जाती है। कहते हैं कि रिश्तों को बचवाने से क्या सींचना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, और एक पेड़ की तरह, एक पौधे की तरह उसे आपको बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है। तो जब आप वो चीज़ें कर पाते हैं तो आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। और हम अक्सर ये बात आपसे कहते हैं कि रिश्तों को बचाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कुछ मन में आ रहा है, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कॉल करें हमें स्काइप ID RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार
मुझे हो कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। खुद पे तो मैं पहरे लगा लूं, रोक न पाऊं यादों को। भूल गया तो मैं ना भूली उन कसमों उन वादों को। दूरी मुझको जीने ना दे, दूरी मुझको जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। शो का नाम दिल से दिल तक, सीजन 6, सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात। आज का मौजू रीजंस फॉर डिस्टर्बिंग मैरिड लाइफ, और उसमें से हम 3 रीजंस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 3 रीजंस और सामने हैं मेरे, और ये जो गाना आपने भी सुना इतना प्यारा सा, इस तरह के वादे तो बहुत होते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एक साथ होते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में होते हैं, तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि शायद ऐसा ही होता है या इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन शायद जितनी चीज़ें और जितनी बातें, जितने वादे, जितने प्रॉमिसेस जो आपने पहले किए थे, उनको कंटिन्यू करना होता है। एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, एक बेटर रिलेशन के लिए आपको उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम कई बार फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और चीज़ों को सिंपली इग्नोरेंस कह सकते हैं, या उसको सोच लेते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, चलता है। जब इस तरह की बातें मन में आती हैं, तो चीज़ें मुश्किल होने लग जाती हैं। वहीं पे कई बार आप हो जाते हैं अनसपोर्टेड अपने पार्टनर के लिए। बीइंग अनसपोर्टेड इज़ रियली बैड हैबिट, और कई बार हम इसे सोचते हैं कि सामने वाला शायद समझ लेगा, लेकिन
चीज़ें ऐसी मुश्किल होती हैं क्योंकि आप अनसपोर्टेड होते हैं, क्योंकि कई बार जो आपका पार्टनर है उसको लगता है कि आप उसे बहुत समझते हैं और आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, अपनी लाइफ में और चीज़ों की वजह से कई बार सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जब वो डाउन हो, लो फील करे, कॉन्फिडेंस ना हो या स्ट्रेस में हो, और उस टाइम पे अगर आप सपोर्ट ना करें तो आपका पार्टनर आपसे दूर होने लगता है। और साथ में दूसरी समस्या जो आती है वो ये होती है कि वो आपसे ये उम्मीद करना भी छोड़ देता है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे, और कभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत भी हो तो शायद ऐसी स्थिति में या ऐसी कंडीशन में आगे से या नेक्स्ट टाइम से वो कभी आपसे सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं करता है और वो ना आपसे मांगने की कोशिश करता है। ये जब सिचुएशन इस तरह से लाइफ में होती है तो इसका और भी एक रीज़न होता है, जो हमारा भी एक रीज़न है बहुत बड़ा, कि आप ऐसे में अफेक्शन और अटेंशन दोनों खो देते हैं। ना तो आप अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको अटेंशन देता है और ना ही आप उसको अफेक्शन दे पाते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है। प्यार भी कम हुआ, अफेक्शन भी कम हो रहा है, साथ में अटेंशन भी नहीं दे रहे एक दूसरे को। वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, वो रीज़न जो हमने आपको पहले बताए वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और उसी की वजह से ये सब आता है कि आप एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं और अफेक्शन भी कम हो जाता है इस वजह से। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि आपके रिलेशन को कितना भी वक्त हो जाए, कितने भी टाइम हो जाए, आप एक दूसरे को अटेंशन देना ना छोड़ें। आपको ज़रूरत है कि आप अपने एक दूसरे को अटेंशन, जिसके साथ आपने प्रॉमिस किया, जिसको आप लाइफ पार्टनर चूज़ कर चुके हैं, तो अटेंशन देना तो बनता है भाई। तो वो अटेंशन आप देते रहेंगे तो लाइफ में चीज़ें आसान होंगी, आगे बढ़ेंगी और मज़े की बात की लाइफ पहले जैसी फ्रेश और न्यू रहेगी। अदरवाइज़ वो बोरिंग और अजीब सी हो जाती है, कुछ कहते हैं ना, बासीपन आ जाता है। लेकिन उसको स्पाइस अप करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ वो सब चीज़ें कंटिन्यूशन में रखें जो आपने शायद स्टार्टिंग में की होती हैं या उनके साथ सोचा होता है करने के लिए। इसके बाद एक और जो बहुत बड़ा मेजर रीज़न आता है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को छिपाने के लिए, एक छोटी सी गलती को छिपाने के लिए, कोई बात ना बताने के लिए हमें 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर हम एक झूठ के बदले 10 झूठ और 10 झूठ के बदले फिर 100 झूठ, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, वो टूटने लगता है। किसी भी रिलेशन में जब भरोसा, रिलेशन में ट्रस्ट छूटने लगे, टूटने लगे, तो चीज़ें शायद सबसे बुरी कंडीशन में होती हैं, क्योंकि रिलेशन को बचाने के लिए ट्रस्ट और भरोसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक दूसरे पे जब तक भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि आप फिर एक साथ शायद रह भी नहीं पाते, सोच नहीं सकते कि आप किस तरीके से रहेंगे। तो इसलिए आप झूठ बोलें छोटी सी बात को लेके, अगर कोई गलती भी है या कोई और बात है, तो बेहतर आइडिया कि आप अपने पार्टनर को, जिसने आपको चुना और जिसको आपने चुना है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ तय कर चुके हैं उनकी लाइफ लॉन्ग उन्हें साथ रहना है। तो छोटी सी गलती या छोटी सी बात अगर आपने कुछ कर दिया तो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक सच अगर आप बता देंगे तो आपको बहुत सारे झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक गलती छिपा लेंगे या एक छोटी सी बात छिपाएंगे, उसके लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, हर बार अपने आप को साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हैं। तो बेटर आइडिया और आसान तरीका यही, जो इजी गो है, कि आप सिंपली सच बोल दें। थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं, और मनाना और रूठना चलता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है भाई कि आप रिलेशन को बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करें जो हर इंसान को अपने रिलेशन के लिए करनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन अगर अच्छे चलें तो लाइफ अच्छी होती है, और एक बार टूट जाए तो फिर जीवन का सहारा छूट जाता है।
होठों को सिए तेरे लिए हम भेजिए हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए हम भेजिए हर आंसू पिए तेरे लिए हम जिए होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब घेर हैं अब हमें यादें बेहिसाब बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा भेद क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा भेद हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर नाता है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए तेरे लिए हम भेजिए हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए रिलेशंस में आती जो समस्याएं हैं, खटास हैं, जो खट्टापन है, क्यों आता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यानी कि
रीजंस फॉर डिस्टर्बिंग मैरिड लाइफ, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उस पर आपके साथ बात कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज हम लगभग 6 जो मेजर रीजंस हो सकते हैं उन पर बात कर चुके हैं, और मेरे पास 3 और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब वक्त मेरे पास भी थोड़ा सा कम होने लगा है। और मिस लवी बिल्कुल रेडी हैं अपनी लव टिप ऑफ द वीक के साथ, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं अपने 3 और जो मेजर रिलेशन ब्रेकअप या डिवोर्स तक ले जाने में जो सहायक होते हैं या सपोर्टिव रीजंस हैं, वो कौन से हो सकते हैं। आजकल जो कपल्स हैं या जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें नॉर्मली वो दोनों वर्किंग होते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि दोनों अर्निंग में होते हैं, दोनों जॉब में होते हैं, अपने साथ अपने जो अमाउंट है या आप यूँ कहेंगे सैलरीज होती हैं या जो एक्सपेंसेस होते हैं शेयर करते हैं। एक दूसरे के कार्ड्स यूज़ करना, अकाउंट्स यूज़ करना, ऐप एप्लीकेशन जो भी आप कहेंगे, एक दूसरे से चीज़ों को जो शेयरिंग होती है वो उनकी बराबर की शेयरिंग होती हैं। और क्योंकि एक साथ हैं, और वैसे भी जब हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों का सब कुछ एक साथ होता है। और उस टाइम पे जब कई बार हमारे अंदर हैबिट्स होती हैं कि हम छोटी छोटी अमाउंट उसमें से स्टील करते हैं, या कुछ हमने किया और उसको फिर हमने हाइड करने की कोशिश की, तो ये दोनों की तरफ से अगर किसी की तरफ से भी हो तो दोनों के रिलेशन में बहुत मेजर समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई बार हम ज़रूरत होती है तब ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार हम हैबिचुअली हम ऐसा करते हैं कि हम छोटी छोटी अमाउंट लेना, उनको ना बताना या फिर उनको छिपाने की कोशिश करना, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को छिपा जाना। कई बार हमारी हैबिचुअल इसलिए होता है क्योंकि हमें शुरू से, हालांकि हमारे पास भले कमी ना हो किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी ये जो हैबिट्स होती हैं वो बैड हैबिट में काउंट होती हैं, लेकिन होती हैं कुछ लोगों में। और इस तरह की अगर हैबिट्स आप में है तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आज की जो रिसर्च है, मैं आपको जो रीज़न बता रहा था कि स्पेसिफिक रीजंस बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये रीज़न मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये जो रीज़न है फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो रीजंस है, ये जो अमाउंट बेस्ड या मनी बेस्ड जो रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका रीज़न ये है कि जो आजकल जो रिसर्च है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, और जो डॉक्टर्स और जो और लोग सब लोग बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं, लगभग 30 to 35 जो डिवोर्स हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि दोनों वर्किंग, मैंने कहा कि नॉर्मली बहुत नॉर्मल है कि अब दोनों वर्किंग हो, आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं, छोटी बड़ी लेकिन करते हैं, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से आपके डिवोर्स अगर 30 से 35% बढ़ जाते हैं, तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है। इसके साथ साथ जब दो लोग एक रिलेशन में आते हैं, लाइफ में डिसाइड करते हैं कि उन्हें मूव ऑन होना है, वो भी एक साथ होना है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो डिसाइड करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर में तो ये हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन आगे चल के गिव अप करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पाते, तो एक दूसरे से थोड़े से नाराज़ कह सकते हैं, या मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते, चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो सिचुएशन के सामने घुटने टेक देते हैं, या यूँ कहें कि हारना शुरू कर देते हैं, गिव अप करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप दो लोग एक साथ हैं और एक रिलेशन में हैं, तो किसी भी तरह से गिव अप करें बनता ही नहीं है, कोई गिव अप की सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान हो तो कभी कभी हो सकता है कि आप हारने की सिचुएशन में हो, लेकिन जब दूसरे का साथ हो, वो भी एक ऐसा बंदा जो आपको प्यार करता है, आपको अपनी लाइफ में कुछ समझता है, इम्पोर्टेंस देता है, आपको अप्रिशिएट करता है, अटेंशन देता है, फिर अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप गिव अप करते तो बहुत मुश्किल वाली बात है। इन सब रीजंस का ऊपर जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की, उन सब रीजंस और ये जो रीजंस आप मैंने गिव अप वाला बताया, इन सब का एक और जो प्राइम रीजन कह सकते हैं या जिस्ट हो सकता है हमारे डिस्कशन का, वो है
मिसकम्युनिकेशन या एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने की जो सिचुएशन है वो भारी भरकम होती है, क्योंकि जब दो लोग आपस में बात नहीं करते हैं तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। और कहते हैं कि रिलेशन में चुप रहना या किसी भी रिलेशन में साइलेंस एक गोल्डन सिचुएशन हो ही नहीं सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि चुप रहने से बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, आप हर बात पे कुछ बोलें तो इससे अच्छा है कि आप चुप हो जाएं, चाहे गलती आपकी हो या सामने वाले की। लेकिन ये सिचुएशन गुड नहीं होती, ये सिचुएशन अप्रिशिएटेबल नहीं है, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सिचुएशन वॉर्स होती हैं। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो सामने वाला जो समझ रहा है वही समझता रहेगा, आप जो समझ रहे हैं आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ बात करें, और बातें कैसी भी हों, मुश्किल हों, टफ हों या अच्छी ना लगने वाली हों, लेकिन आपको शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को आप वक्त दें, और उस वक्त में आप किसी भी तरह से अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस थे जिनको आप टिप्स की तरह भी ले सकते हैं, और इनको अगर संभालने की कोशिश करें, इनको पहचानने की कोशिश करें। अगर आप में ऐसी कोई भी बुरी हैबिट है या आपके रिलेशन में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन टिप्स को आप आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, तो शायद आपके रिलेशन और बेहतर हो जाएं। चीज़ें बेहतर की ओर बढ़नी चाहिए, बेहतरी की ओर बढ़नी चाहिए, उनमें मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, और मुश्किल आती हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। उनसे भागना या उनको छोड़ देना एक सॉल्यूशन नहीं है, उनका सामना करके उनको दूर करने का तरीका ढूंढना चाहिए। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, और अभी तक अगर आपने कोई भी अपना कमेंट, अपना कोई भी व्यूज़ हमारे साथ शेयर नहीं किया है तो अभी भी मौका है, जब आप YouTube चैनल यानी कि दिल से दिल तक के YouTube चैनल पर आएँ, और वहाँ पे आके जब भी आप इस शो का वीडियो देखें, सुने, तो वहाँ पे आप शो सुनने के बाद अपने व्यूज़ आप अपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। और YouTube की ख़ास बात ये कि आपके पास जब वक्त हो तब आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी हो सकता है बहुत से लोग इस वक्त ना सुन पाएँ, क्योंकि जिस टाइम लाइव शो हो उस टाइम पे सुनना इतना आसान ना भी हो, कई बार देर हो जाता है, कई बार लोग बिज़ी होते हैं। तो YouTube सबसे आसान तरीका, जब आपका मन करे, जब आप फ्री फील करें, और जब आपका कुछ इस तरह का कोई शो सुनने का मन करे, देखने का मन करे, तो बिल्कुल हमारे YouTube चैनल पर आएँ दिल से दिल तक, और उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें, और वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुँचें। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद ना आए वीडियो तो बिल्कुल डिसलाइक भी करें, लेकिन अपने रिस्पॉन्सेस ज़रूर दें। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, क्योंकि अब मिस लवी बिल्कुल रेडी हैं अपनी लव टिप ऑफ द वीक के साथ। अब मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और प्रॉमिस वही कि नेक्स्ट थर्सडे को होने वाला है बहुत स्पेशल शो, बर्थडे पार्टी होगी। किसकी? वो हमारे शो का यानी कि दिल से दिल तक सीजन 6 का, या यूँ कहें कि दिल से दिल तक का अपना बर्थडे आने वाला है भाई, उसकी पार्टी होने वाली है। तो नेक्स्ट वीक होगी पार्टी में आप भी हमारे साथ शामिल हों, फिर करेंगे जोरदार पार्टी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक ठीक 10 बजे आपके पास वापस आऊँगा एक ब्रांड न्यू बर्थडे पार्टी के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ मैं लव टिप ऑफ द वीक लेकर। दया नहीं साथ चाहिए, एहसान नहीं मौका चाहिए। छू सकते हैं आसमान की बुलंदियों को हम भी, छू सकते हैं आसमान की बुलंदियों को हम भी, बस आप सबका विश्वास चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, इसकी आप सभी को बहुत सारी बधाई। दोस्तों, ये नहीं सोचना चाहिए कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, एक दिव्यांग व्यक्ति किसी काम का नहीं है। लेकिन आज भी हमारे बहुत से साथियों की सोच इसी तरह की है, जबकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर दिव्यांगजन
अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। हर काम उसके लिए संभव हो चुका है। बस उसे थोड़े से प्यार, थोड़े से सम्मान और विश्वास की ज़रूरत होती है। सब कुछ वो अपने कदमों में, अपने सामने ला सकता है और सब कुछ हासिल कर सकता है। तो जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। दिल से दिल तक सुनते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। कीप लिसनिंग दिल से दिल तक एंड रेडियो उड़ान। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तू कुछ भी नहीं है, ये